नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म डीएस एजुकेशन में। मैं हूं दिनेश साहू और आज आपके लिए खुशखबरी है क्योंकि आज से हम एक बिल्कुल नई सीरीज़ स्टार्ट करने वाले हैं। और ये जो सीरीज़ होने वाली है आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चाहे आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, इसके अलावा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी अन्य एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है यहाँ से अक्सर हमें एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। सब्जेक्ट का नाम है स्टैटिक जीके और स्टैटिक जीके के अंतर्गत जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक होते हैं वो सब हम एक एक करके यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा पूरा लेक्चर का पैटर्न रहेगा, इसमें हम पहले डिटेल में थ्योरी डिस्कस करेंगे और थ्योरी के बाद लास्ट में महत्वपूर्ण एमसीक्यूज पीवाईक्यूज को भी डिस्कस करेंगे, जिससे आपको समझ में आएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन यहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो इस सीरीज़ को बिल्कुल आप फॉलो कीजिए, आपके लिए बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण होने वाली है। साथ ही साथ एसएससी रेलवे जैसे जो एग्ज़ाम है इसका भी ये काफ़ी ट्रेंडिंग टॉपिक है। साथ ही साथ यदि आपको इस टॉपिक की पीडीएफ चाहिए है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से, साथ ही साथ हमारी एप्लीकेशन से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए सीधे हम टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, पहला पॉइंट है यहाँ पर भारत का सबसे लंबा सड़क पुल। तो जो भारत का सबसे लंबा सड़क पुल या फिर रोड ब्रिज है यह है भूपेन हजारिया सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिया सेतु है, आपको याद रखना है। अब इसको मैंने कई बार ज्योग्राफी में भी डिस्कस कराया है। ठीक है, जो ये ब्रिज है यह लोहित नदी पर बनाया गया है, जो कि ब्रह्मपुत्र की एक ट्रिब्यूटरी है या फिर सहायक नदी है। इसके अलावा चूंकि ये ढोला से सादिया को आपस में कनेक्ट करता है, इस कारण से इसको ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। इस ब्रिज की लेंथ की यदि हम बात करें तो 9.15 किलोमीटर इसकी लेंथ है, कुल लंबाई है, आपको याद रखना है। ठीक है, और असम राज्य में ये हमें देखने को मिलता है। इसका उद्घाटन कुछ टाइम पहले ही हुआ है, मई 2017 में इसका उद्घाटन हुआ था, आपको याद रखना है। ठीक है, और यदि हम राज्यों की बात करें तो असम और अरुणाचल प्रदेश को आपस में कनेक्ट करता है। तो जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं ध्यान से याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा जो ल्यूसेंट में फैक्ट दिया हुआ है कि भारत का सबसे लंबा सड़क पुल, तो वहाँ पर महात्मा गांधी सेतु दिया हुआ है जो कि पटना में है, तो ये गलत फैक्ट है। ठीक है, सही यही होगा, भूपेन हजारिया सेतु आपको याद रखना है। जो महात्मा गांधी सेतु की यदि हम बात करें तो वो 5750 मीटर लंबा है, आपको याद रखना है। पटना और हाजीपुर को आपस में जोड़ता है, तो इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा एक और ब्रिज, चूंकि हमने यहाँ पर सबसे लंबा सड़क पुल डिस्कस किया है तो एक और महत्वपूर्ण ब्रिज है, इसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। ब्रिज का नाम है बोगीबील ब्रिज। जो बोगीबील ब्रिज है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर है और असम राज्य में देखने को मिलता है। यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बनाया गया है। ठीक है, और 4.94 किलोमीटर लंबा ये ब्रिज है। इसकी विशेषता क्या है, तो यह भारत का सबसे लंबा रेल सह सड़क पुल है। अब देखिए, इसकी विशेषता क्या है कि यह 2 फ्लोर में बनाया गया है। एक फ्लोर में रेल ट्रेवल होता है, इससे है ना, रेल परिवहन होता है, और एक फ्लोर से सड़क परिवहन होता है। ठीक है, तो ये 2 फ्लोर में जो ये बनाया गया ब्रिज है इसको ही हम बोलते हैं रेल सह सड़क पुल। तो आपको याद रखना है। ठीक है, किसको किसको आपस में जोड़ता है, तो धेमाजी, असम के धेमाजी से डिब्रूगढ़ को आपस में कनेक्ट करता है, और इसकी लेंथ विशेष तौर पर आपको याद रखना है 4.94 किलोमीटर इसकी लेंथ है। ठीक है, तो ये दोनों ब्रिज याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। अगला है भारत का सबसे बड़ा लीवर पुल। तो भारत का जो सबसे बड़ा लीवर पुल है यह हावड़ा ब्रिज है, जो कि कोलकाता में स्थित है, आपको याद रखना है। इसे हुगली नदी पर बनाया गया है और इसको रविंद्र सेतु के नाम से भी जानते हैं, और यह हावड़ा और कोलकाता को आपस में कनेक्ट करता है। इसके अलावा इसको झूलता हुआ पुल भी कहते हैं। चलिए, अगला पॉइंट है भारत में सबसे बड़ा पशुओं का मेला। तो भारत का जो सबसे बड़ा पशुओं का मेला है यह सोनपुर में लगता है। इसके अलावा यह भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे बड़ा पशुओं का मेला है। ठीक है, इसका जो आयोजन है यह बिहार के सोनपुर में होता है, और यह जो मेला है प्रत्येक वर्ष कार्तिक पूर्णिमा पर गंगा नदी के संगम पर बिहार सोनपुर में नवंबर दिसंबर माह में इसका आयोजन किया जाता है। ठीक है, इस मेले को हरिहर क्षेत्र मेला के नाम से भी जाना जाता है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। चलिए, अगला पॉइंट है भारत का सबसे ऊंचा मीनार। तो कुतुब मीनार जो है भारत की सबसे ऊंची मीनार है, 72.5 मीटर इसकी हाइट है, और दिल्ली में ये स्थित है या फिर सिचुएटेड है, आपको याद रखना है। इसके अलावा गुलाम वंश का जो शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक, इसने ही इसका निर्माण स्टार्ट कराया था कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। इसके अलावा बाद में इसका जो कार्य कंप्लीट कराया था वो इल्तुतमिश ने कराया था, जो कि गुलाम वंश का ही एक शासक था। यह जो मीनार है लाल और बफ सैंडस्टोन से मिलकर के बनी हुई मीनार है, और इसको यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में भी शामिल किया गया है 1993 में। ठीक है, तो जितने भी ये पॉइंट्स मैंने आपको डिस्कस कराए हैं नोट डाउन करिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी झील। तो भारत की जो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है यह है बूलर झील। ठीक है, बूलर झील आपको याद रखना है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत आती है। इसके अलावा फ्रेश वाटर की लार्जेस्ट लेक है भारत में। इसके अलावा एशिया की दूसरी सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट आपको याद रखने हैं, महत्वपूर्ण है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, खारे पानी की सबसे बड़ी लैगून झील या फिर तटीय झील, है ना। देखिए लैगून झील क्या होता है, कोस्टल रीजन जो होते हैं, तटीय क्षेत्र जो हैं, वहाँ पर जो समुद्र का पानी है वो मेनलैंड में इंटर कर जाता है और इसको ही हम बोलते हैं लैगून या फिर खारे पानी की तटीय झील। तो भारत का जो सबसे बड़ा लैगून है वह चिल्का झील है, या फिर तटीय झील जो सबसे बड़ी है वो चिल्का झील है। और भारत की ओवरऑल भी सबसे बड़ी झील जो है वो चिल्का झील ही है, आपको याद रखना है। उड़ीसा राज्य के में जो गंजम जिला है इसके अंतर्गत ये आती है और बंगाल की खाड़ी में ये देखने को मिलती है, आपको याद रखना है, ठीक है। यह एशिया की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी लैगून झील है, आपको याद रखना है। वर्ष 1981 में इस झील को रामसर कन्वेंशन के तहत पहला भारतीय आर्द्रभूमि भी घोषित किया गया था। तो जो भी मैं ये पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ नोट डाउन करते जाइए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध, तो या फिर इसको हम बोलते हैं ग्रेविटी डैम। तो भारत का जो सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध है यह भाखड़ा नांगल बांध है, आपको याद रखना है। कहाँ पर है, तो जो ये भाखड़ा नांगल बांध है, दो बांध इसमें इसके अंतर्गत आते हैं, एक तो भाखड़ा और एक तो नांगल, ठीक है। एक पंजाब में है और एक हिमाचल प्रदेश में है, ठीक है। तो याद रखना है ये दो अलग अलग डैम है, इनको संयुक्त रूप से भाखड़ा नांगल बांध कहा जाता है। किस नदी पर है, तो सतलज नदी पर इसको बनाया गया है। इसको हमने कई बार ज्योग्राफी में भी डिस्कस किया है। देखिए गुरुत्वीय बांध क्या होता है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। गुरुत्वीय बांध मतलब ये होता है कि पत्थर हो गया, कंक्रीट हो गया, है ना। कंक्रीट मतलब आप जानते होंगे सीमेंट और जो गिट्टी होती है ना, और रेत, इसके जो मिक्सचर होता है उसको हम कंक्रीट बोलते हैं, ठीक है। तो पत्थर, कंक्रीट और अन्य भारी सामग्री से बना एक ऐसा बांध, उसको रोकने की क्षमता इस बांध में लगी सामग्री पर ही आती है, ठीक है। मतलब इसमें जो ये सामग्री लगाई गई है, ठीक है, जिससे ये डैम बना है, तो उस पर ही पूरा लोड आता है, तो उसको हम गुरुत्वीय डैम बोलते हैं। इस प्रकार के जो डैम होते हैं इसमें पानी का जो दबाव होता है बांध की पूरी दीवारों पर होता है, ठीक है, आपको याद रखना है। तो उसको हम ग्रेविटी डैम बोलते हैं, आपको याद रखना है। सिंपल भाषा में मैंने आपको समझाया है। इसके अलावा जो भाखड़ा नांगल बांध है यह भूकंपीय क्षेत्र में स्थित है और भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय डैम है। तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। अगला है भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान या फिर डेजर्ट। तो सबसे बड़ा जो रेगिस्तान है भारत में थार रेगिस्तान है, आपको याद रखना है, या फिर इसको आप मरुस्थल भी बोल सकते हैं। तो आप जानते होंगे पश्चिमी राजस्थान में इसका विस्तार देखने को मिलता है और यह एक शुष्क क्षेत्र है, ठीक है। लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर यह फैला हुआ है। इसके अलावा भारत और पाकिस्तान की सीमा के साथ एक प्राकृतिक या फिर नेचुरल बॉर्डर का निर्माण करता है। यह विश्व का 17वां सबसे बड़ा मरुस्थल है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। और थार मरुस्थल का 85% जो भाग है भारत में और लगभग 15% जो भाग है पाकिस्तान के अंतर्गत आता है। तो ये सारी डिटेल जो मैं आपको बता रहा हूँ ये याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर। तो जो भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर है वह कैलाश मंदिर है और यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले के एलोरा में स्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। इन्हें स्थानीय रूप से वैरून लेन के रूप में जाना जाता है। निर्माण राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। यह मंदिर केवल एक चट्टान को काटकर बनाया गया है, ठीक है, आपको याद रखना ये इसकी एक विशेषता है। और बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से इसका संबंध है। इसके अलावा इसको यूनेस्को विश्व विरासत स्थल में भी शामिल किया गया है। तो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसको यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया, ठीक है, आपको कमेंट में जरूर इसका आंसर देना है। चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। तो भारत का जो सबसे बड़ा जू है या फिर चिड़ियाघर है, यह जूलॉजिकल गार्डन है, आपको याद रखना, जो कि पश्चिम बंगाल की कैपिटल कोलकाता में स्थित है, ठीक है। इसकी जो स्थापना है 1876 में हुई थी। इसके अलावा इस चिड़ियाघर का इसके अलावा इस जू के कुछ अन्य नाम भी हैं, जैसे कि अलीपुर जू या फिर कोलकाता जू। तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा कोलकाता में ये स्थित है। चलिए अगला देख लेते हैं, भारत की सबसे बड़ी मस्जिद। तो भारत की जो सबसे बड़ी मस्जिद है यह जामा मस्जिद है, दिल्ली के अंतर्गत आती है और इसका जो निर्माण है शाहजहां के द्वारा कराया गया था 1656 में, ठीक है। यह जो मस्जिद है लाल पत्थर और संगमरमर से बनी हुई है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला है भारत की सबसे ऊंची चोटी। तो जो भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक बोल लीजिए या फिर चोटी बोल लीजिए, तो यह गॉडविन ऑस्टिन है और काराकोरम रेंज के अंतर्गत ही आती है। कई बार ज्योग्राफी में मैंने आपको इसके बारे में पढ़ाया है, ठीक है। इसके अलावा ये जो गॉडविन ऑस्टिन है ये पीओके वाले रीजन में आती है, जो पाक अधिकृत कश्मीर है इसके अंतर्गत आती है और विश्व की दूसरी सबसे ऊंची माउंटेन पीक है और भारत की सबसे ऊंची माउंटेन पीक है, ठीक है। और यह हिमालय का पार्ट नहीं है, ये ट्रांस हिमालय का पार्ट है, ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी सड़क सुरंग। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है, यह भारत की सबसे लंबी सुरंग है, जम्मू कश्मीर के अंतर्गत ये आती है। 9.28 किलोमीटर इसकी लेंथ है, ठीक है। इसका जो पुराना नाम है चेनानी नासनी सुरंग है, आपको याद रखना है। इसके अलावा मिडिल हिमालय पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत ये आती है। इसके अलावा जो ये सुरंग है उधमपुर को जम्मू के रामबन से आपस में कनेक्ट करती है, आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके अलावा लुसेंट में जो सबसे लंबी सड़क सुरंग है वह जवाहर सुरंग दी हुई है, ठीक है। तो आपको याद रखना है जवाहर सुरंग नहीं बल्कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग भारत की सबसे लंबी सुरंग है। जो जवाहर सुरंग है यह सिर्फ 2.85 किलोमीटर लंबी है, जो कि श्रीनगर को जम्मू से जोड़ती है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखिए कई जगह कन्फ्यूज़न होता है, कन्फ्यूजिंग पॉइंट मिलता है कि भारत की सबसे जो लंबी सड़क सुरंग है वह अटल सुरंग है, ठीक है। तो जो अटल सुरंग है यह 10,000 फीट के ऊपर स्थित दुनिया की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है, आपको याद रखना है। इसकी जो लेंथ है वह 9.02 किलोमीटर है, आपको याद रखना है। और यह मनाली को लाहौल स्पीति से जोड़ती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है। तो कंफ्यूज नहीं होना है कि जो अटल सुरंग है इसकी लेंथ कितनी है, 9.02 किलोमीटर है। इसके अलावा जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग है यह 9.28 किलोमीटर लंबी है, ठीक है। तो सबसे लंबी कौन सी है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सुरंग आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी रेलवे सुरंग। तो इसका आंसर हो जाएगा पीर पंजाल सुरंग जो है भारत की सबसे लंबी रेल सुरंग है। जम्मू कश्मीर राज्य के अंतर्गत ये आती है। इसकी जो लेंथ है 11.2 किलोमीटर है। इसके अलावा यह जम्मू कश्मीर में बनिहाल काजीकुंड रेलवे लाइन पर पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला में स्थित है, ठीक है। यह भारत का एकमात्र ब्रॉड गेज पर्वतीय रेलवे है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। यह भारत का सबसे लंबा और एशिया का दूसरा सबसे लंबा परिवहन मार्ग है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है, महत्वपूर्ण है। चलिए अगला है भारत का सबसे बड़ा डेल्टा। तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया सुंदरवन डेल्टा जो है यह विश्व का सबसे बड़ा या फिर वर्ल्ड लार्जेस्ट डेल्टा है। डेल्टा क्या होता है कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं ज्योग्राफी में। यदि आप मेरे ज्योग्राफी के लेक्चर फॉलो करते हैं तो आप जानते ही होंगे। इसके अलावा यदि आप ज्योग्राफी मुझसे पढ़ना चाहते हैं, मेरी प्लेलिस्ट है ज्योग्राफी बाय साहू सर, आप सर्च कर लीजिए, वहाँ पर आपको मेरे लेक्चर मिल जाएंगे। देखिए यह जो डेल्टा है भारत का पश्चिम बंगाल राज्य और बांग्लादेश में स्थित है, आपको याद रखना है। और यहाँ पर सुंदरी नाम के जो वन है, मैंग्रोव वन जो होते हैं, इनके लिए यह सुंदरवन डेल्टा जाना जाता है, ठीक है। इसके अलावा यूनेस्को विश्व विरासत के अंतर्गत भी ये आता है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत का सबसे अधिक वनों वाला राज्य, मतलब वन क्षेत्रफल सबसे ज़्यादा कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश सर्वाधिक वनों वाला राज्य है, आपको याद रखना है। और सबसे कम वन वाले राज्य की बात करें तो हरियाणा में सबसे कम वन है, आपको याद रखना है। इसके अलावा परसेंटेज वाइज यदि सबसे ज़्यादा वनों की बात करें तो मिजोरम में सर्वाधिक वन हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा कॉरिडोर। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा कॉरिडोर। तो भारत का जो सबसे बड़ा कॉरिडोर है रामेश्वरम कॉरिडोर है, आपको याद रखना है। तमिलनाडु राज्य के अंतर्गत आता है। इसके अलावा यह हिंदुओं का एक पवित्र तीर्थ स्थल है। 4 जो धाम हिंदू धर्म में बताए गए हैं, ठीक है, तो उसमें से एक धाम रामेश्वरम भी है, आपको याद रखना है। 4 धाम की यदि हम बात करें तो उत्तर में बद्रीनाथ, पूर्व में आप देखेंगे जगन्नाथपुरी उड़ीसा के अंतर्गत, और पश्चिम में गुजरात में यदि आप देखेंगे तो द्वारका, और दक्षिण में ये रामेश्वरम। ये 4 प्रमुख धाम बताए गए हैं हिंदू धर्म में, आपको याद रखना है। इसके अलावा यह एक ज्योतिर्लिंग भी है, तो इस कारण से इसका महत्व और बढ़ जाता है, आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे ऊंचा झरना। तो भारत का जो सबसे ऊंचा झरना या फिर वाटरफॉल है कुंचिकल वाटरफॉल है, आपको याद रखना है। अब लुसेंट में जो फैक्ट है वह जोग गरसोप्पा दिया हुआ है, तो आपको याद रखना है जोग गरसोप्पा नहीं बल्कि जो कुंचिकल है भारत का सबसे ऊंचा झरना है। जो कुंचिकल है कर्नाटक के शिमोगा जिले के अंतर्गत आता है, वराही नदी पर ये स्थित है और 455 मीटर इसकी हाइट है, आपको याद रखना है। जोग गरसोप्पा भी एक महत्वपूर्ण वाटरफॉल है, यह भी कर्नाटक में ही स्थित है। नदी की यदि हम बात करेंगे तो शरावती नदी पर यह स्थित है, 253 मीटर इसकी हाइट है और भारत का दूसरा सबसे ऊंचा झरना है, ठीक है। इसका नाम महात्मा गांधी सेतु भी है, तो ये आपको थोड़ा सा करेक्ट करना है पॉइंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा। तो भारत का जो सबसे ऊंचा दरवाजा है यह है बुलंद दरवाजा है, आपको याद रखना है। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में यह स्थित है और मुगल सम्राट अकबर के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। बुलंद दरवाजा जो है इसको गुजरात विजय प्राप्त करने की याद में बनवाया गया था और लाल वलुआ पत्थर से ये बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा सफ़ेद संगमरमर से इसको सजाया गया है, आपको याद रखना है। हिंदू और फारसी स्थापत्य कला का एक उत्कृष्ट नमूना देखने को मिलता है हमें बुलंद दरवाजे के अंतर्गत, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा गुंबज। भारत का सबसे बड़ा जो गुंबज है यह गोल गुंबज है, आपको याद रखना है। कर्नाटक के बीजापुर में स्थित है, ठीक है। इसको गोल गुंबज के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखना है, कई बार यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आया है। इसके अलावा बीजापुर के जो सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, इनका यहाँ पर मकबरा है, आपको याद रखना है। और यह विश्व का दूसरा सबसे विशाल गुंबज है, ठीक है। गुंबज क्या होता है ये आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पर इमेज में, तो ऊंची और अर्धगोलाकार जो छत होती है उसको ही हम गुंबद बोलते हैं, आपको याद रखना है। चलिए अगला है भारत की सबसे लंबी नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी नदी है यह गंगा नदी है, ठीक है। 2525 किलोमीटर इसकी लेंथ है
और गंगा नदी पर भी सेपरेट लेक्चर आपको मेरे मिल जाएगा, तो आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, आप जानते ही होंगे कि गंगा नदी जो है यह गंगोत्री ग्लेशियर के गोमुख से इसका ओरिजिन होता है, भागीरथी के नाम से। फिर वेस्ट बंगाल में यह ब्रह्मपुत्र से मिलती है और उसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में अपना डेल्टा बनाती है। अभी हमने डेल्टा डिस्कस किया था, इसका विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा अजायब घर या फिर संग्रहालय। तो भारत का जो सबसे बड़ा अजायब घर है कोलकाता अजायब घर है। चलिए, तो देखिए ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा और सबसे पुराना संग्रहालय है, आपको याद रखना है। ठीक है, इसमें प्राचीन वस्तुओं, कवच, आभूषणों, जीवाश्म कंकालों और मुगल चित्रों के दुर्लभ संग्रह हमें देखने को मिलते हैं। इसे कोलकाता के इंपीरियल संग्रहालय के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। चलिए, अगला है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति। तो भारत की जो सबसे ऊंची मूर्ति है या फिर जो सबसे ऊंची स्टैचू है, यह है स्टैचू ऑफ यूनिटी। ठीक है, गुजरात के नर्मदा जिले के केवड़िया में स्थित है, यह आपको याद रखना है। और नर्मदा नदी के साधुवेट आइलैंड पर यह स्थित है, आपको याद रखना है। इसे सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान में बनाया गया है, आपको याद रखना है। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसकी हाइट कितनी है, तो 182 मीटर ये ऊंची है। इसकी हाइट भी आपको याद रखना है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति इस कारण से यह है और इम्पोर्टेंट हो जाती है। इस मूर्ति का जो डिज़ाइन है यह प्रसिद्ध मूर्तिकार राम बी सुतार के द्वारा तैयार किया गया था। इसके अलावा जो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। जब भारत आज़ाद हुआ था तो 500 से भी अधिक रियासतों को एकजुट करने का जो श्रेय है इनको ही दिया जाता है और इनको लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसके अलावा यह भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी रह चुके हैं। इसके अलावा सरदार पटेल की 143वीं जयंती के अवसर पर 31 अक्टूबर 2018 को इसका उद्घाटन किया गया था। ठीक है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। लुसेंट में जो है पुराना डेटा है, गोमतेश्वर कर्नाटक इसमें दिया हुआ है भारत की सबसे ऊंची मूर्ति, तो इसको आपको थोड़ा सा अपडेट करना है। गोमतेश्वर जो है यह कर्नाटक की श्रवणबेलगोला में स्थित विंध्यगिरी की पहाड़ियों में स्थित एक स्टैचू है और इसकी जो हाइट है वह 17 मीटर है, आपको याद रखना है। ठीक है, और जैनों का ये पवित्र तीर्थ स्थल है और भगवान बाहुबली को ये समर्पित है, आपको याद रखना है। यहाँ प्रत्येक 12 वर्ष में प्रसिद्ध महामस्तकाभिषेक उत्सव का आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये सारी डिटेल याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट देखते हैं भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान। तो आप जानते होंगे मासिमराम जो है भारत ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है। मेघालय राज्य के अंतर्गत ये आता है और खासी पहाड़ियों के अंतर्गत ये स्थित है। ठीक है, एक और स्थान है यहाँ पर चेरापूंजी, वहाँ पर भी काफ़ी वर्षा होती है, यहाँ से थोड़ा सा कम होती है, लेकिन दोनों ही स्थान मासिमराम और चेरापूंजी यहाँ पर बहुत अधिक वर्षा हमें देखने को मिलती है। लगभग 1100 से 1200 सेंटीमीटर वर्षा हमें इधर पर देखने को मिलती है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए, नेक्स्ट है भारत की सबसे लंबी नहर। तो भारत की जो सबसे लंबी नहर है यह इंदिरा गांधी नहर है, आपको याद रखना है। और इसको भी हमने ज्योग्राफी में कई बार डिस्कस किया है, सिंधु नदी तंत्र के अंतर्गत। जो देखिए जो यह नहर निकाली गई है, यह सतलज और व्यास नदी के संगम पर एक बैराज स्थित है, एक डैम आप ऐसा समझ सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं हरिके बैराज। कपूरथला पंजाब के अंतर्गत इसको बनाया गया है। तो यहाँ से ही भारत की सबसे लंबी नहर, लगभग 650 किलोमीटर लंबी ये नहर है, यहाँ से ही इंदिरा गांधी नहर को निकाला गया है। और जो पश्चिमी राजस्थान है, जो मरुस्थलीय क्षेत्र वाला रीजन है, तो यहाँ पर पेयजल की समस्या को दूर करना, यहाँ पर सिंचाई की समस्या को दूर करना इसका उद्देश्य है, आपको याद रखना है। और इससे काफ़ी कुछ जो जिले हैं पश्चिमी राजस्थान के, उनको लाभ भी पहुंचा है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। तो भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है यह हुगली रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको याद रखना, जो कि कर्नाटक के अंतर्गत आता है। याद रखिएगा, ये हुगली नहीं बल्कि हुबली है, कर्नाटक वाला। एक हुगली आपको वेस्ट बंगाल में देखने को मिलेगा, ठीक है, और एक ये हुबली है जो कर्नाटक में स्थित है। तो कर्नाटक के हुबली में यह स्थित है और यह रेलवे स्टेशन का जो पूरा नाम है सिद्धारूढ़ स्वामी जी रेलवे स्टेशन है, आपको याद रखना है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है और इसकी लेंथ कितनी है, तो 1505 मीटर इसकी लेंथ है। इसके अलावा लुसेंट में पुराना डेटा लिखा हुआ है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश है ना, भारत का जो सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है वह गोरखपुर उत्तर प्रदेश लिखा हुआ है लुसेंट में। तो याद रखना है, गोरखपुर नहीं बल्कि हुबली रेलवे प्लेटफॉर्म जो है भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म है, आपको याद रखना है। जो गोरखपुर रेलवे प्लेटफॉर्म है इसकी लेंथ कितनी है, 1.34 किलोमीटर है। और जो
हुबली है इसकी 1505 मीटर है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है ना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है भारत का सबसे विशाल स्टेडियम। तो भारत का जो सबसे विशाल स्टेडियम है यह नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, आपको याद रखना है। यह गुजरात के अहमदाबाद के मोटेरा में स्थित है, आपको याद रखना है। और यह सरदार वल्लभ भाई पटेल स्पोर्ट्स एनक्लेव के अंतर्गत आता है। यह भारत ही नहीं बल्कि विश्व का भी सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है, आपको याद रखना है। और इसमें जो दर्शकों के बैठने की क्षमता है वह लगभग 1,10,000 है, मतलब 1,10,000 दर्शक यहाँ पर बैठ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा नरेंद्र मोदी स्टेडियम, अभी हाल ही में विश्व कप फाइनल भी यहाँ पर आयोजित हुआ था, तो महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। इसके अलावा ल्यूसेंट में युवा भारती जो सॉल्ट लेक स्टेडियम है कोलकाता में, यह फैक्ट दिया हुआ है, मतलब ल्यूसेंट में ऐसा लिखा है कि भारत का सबसे विशाल स्टेडियम युवा भारती स्टेडियम, तो इसको आपको करेक्ट करना है, ठीक है। ये जो युवा भारती स्टेडियम है यह एक फुटबॉल का स्टेडियम है और भारत का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। यहाँ लगभग 85,000 दर्शक बैठ सकते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आपको करेक्ट करना है। देखिए जो ल्यूसेंट में कुछ ऐसे पुराने तथ्य दिए हुए हैं वो अपडेट नहीं हुए हैं, तो उनको मैं यहाँ पर अपडेट करके आपको बता रहा हूँ, तो इसको भी थोड़ा सा आपको अपडेट करके चलना है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे अधिक आबादी वाला शहर। तो भारत का जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है यह मुंबई महाराष्ट्र है, आपको याद रखना है। और 2011 की सेंसस की यदि हम बात करें तो लगभग 1.25 करोड़ है ना यहाँ की पॉपुलेशन थी, आपको याद रखना है। और यह भारत की वित्तीय राजधानी के रूप में भी जानी जाती है, ठीक है, तो आप इससे वाकिफ़ ही होंगे। इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण महानगर हैं, इसके अलावा ऐसे कुछ महानगर भी हैं जैसे कि दिल्ली हो गया, कोलकाता हो गया, जिनकी पॉपुलेशन लगभग 1 करोड़ से भी ज़्यादा है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चलिए अगला पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। तो महाराष्ट्र जो है यह सर्वाधिक शहरी क्षेत्र वाला राज्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह, नेचुरल पोर्ट। तो भारत का जो सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है यह मुंबई पोर्ट है, आपको याद रखना है। यह महाराष्ट्र में स्थित है और अरब सागर में के अंतर्गत ये आता है, ठीक है, मुंबई पोर्ट। इस पर भी मेरा सेपरेट लेक्चर आपको मिल जाएगा मेरी ज्योग्राफी वाली प्लेलिस्ट में, जितने भी पोर्ट हैं मैंने बहुत डिटेल में पढ़ा रखे हैं, तो वो आप लेक्चर देख सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, महत्वपूर्ण है। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग। तो NH44 जो है, तो NH44 जो है यह भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, नेशनल हाईवे है। 3745 किलोमीटर इसकी लेंथ है और इसका जो पुराना नाम था NH7 था, इसको ही अपग्रेड करके NH44 में बदला गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा यह श्रीनगर से कन्याकुमारी को डायरेक्ट कनेक्ट करता है और लगभग 11 राज्यों से होकर के ये गुजरता है। इसके अलावा ल्यूसेंट में पुराना डेटा ही लिखा गया है NH7 जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता था, तो इसको ही अपग्रेड करके NH44 में बदला गया है, आपको याद रखना है, तो ये डिटेल थोड़ा सा अपडेट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य। तो जो सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है यह गुजरात राज्य है और अरब सागर के अंतर्गत इसका समुद्र तट लगता है, ठीक है। तो याद रखिएगा यदि ओवरऑल कभी पूछ ले तो अंडमान निकोबार जो आइलैंड है इसकी तटरेखा सबसे लंबी है, लगभग 1962 किलोमीटर की तटरेखा है। और राज्यों की बात करें तो गुजरात की तटरेखा इसकी सबसे लंबी है, आपको याद रखना है। चलिए अगला पॉइंट है भारत की सबसे लंबी सहायक नदी। तो भारत की जो सबसे लंबी ट्रिब्यूटरी है यह यमुना नदी है, आपको याद रखना है, जो कि गंगा की सहायक नदी है। 1375 किलोमीटर इसकी लेंथ है, आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो ओरिजिन है यह उत्तराखंड के यमुनोत्री ग्लेशियर से होता है और प्रयागराज उत्तर प्रदेश में जाकर के ये गंगा में मिल जाती है, ठीक है। किसी भी नदी की इंडिया के अंतर्गत सबसे लंबी या फिर लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश राज्य के अंतर्गत यह प्रवाहित होती है और गंगा के ही पैरेलल ये लगभग चलती है। इसकी ट्रिब्यूटरी की यदि हम बात करें तो चंबल, बेतवा और कैन इसकी प्रमुख सहायक नदियाँ हैं। अगला है दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी। तो साउथ या फिर सदर्न इंडिया की सबसे जो लंबी नदी है यह गोदावरी नदी है, आपको याद रखना है। यह महाराष्ट्र के नासिक जिले के पास त्र्यंबकेश्वर पहाड़ी से निकलती है। इसका जो मुहाना है बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जाकर के ये गिरती है और यह प्रायद्वीपीय भारत या फिर दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है ना, लॉन्गेस्ट रिवर है, आपको याद रखना है। और ओवरऑल भारत की बात करेंगे तो गंगा के बाद सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। इसकी जो लेंथ है यह 1465 किलोमीटर है। महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्य में यह प्रवाहित होती है। इसको दक्षिणी गंगा या फिर वृद्ध गंगा के नाम से भी जानते हैं और यह नदी भारत की सबसे बड़ी प्रायद्वीपीय प्रणाली है, ठीक है। इसके अलावा यह प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी प्रणाली है, यह भी आपको याद रखना है। इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों की यदि हम बात करें तो प्राणहिता, इंद्रावती और मंजीरा इसकी प्रमुख ट्रिब्यूटरी हैं या फिर सहायक नदियां हैं, आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे लंबा बांध। तो भारत का जो सबसे लंबा बांध है यह हीराकुंड बांध है, आपको याद रखना है। यह उड़ीसा के संबलपुर जिले के अंतर्गत आता है और महानदी पर यह स्थित है। इसकी जो लेंथ है 25.8 किलोमीटर है, आपको याद रखना है, ठीक है।
तो याद रखिएगा, काफ़ी महत्वपूर्ण है, महानदी के अंतर्गत ये आता है उड़ीसा राज्य में। अगला है भारत का सर्वोच्च शौर्य सम्मान, जो कि सेना को के लोगों को दिया जाता है, ठीक है। तो जो परमवीर चक्र है भारत का सबसे बड़ा शौर्य सम्मान है। जैसे कि सिविलियन अवार्ड में देखेंगे तो भारत रत्न सबसे बड़ा अवार्ड है, उसी प्रकार से सर्वोच्च शौर्य सम्मान परमवीर चक्र है, आपको याद रखना है। 26 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी और यह जो पुरस्कार है दुश्मनों की उपस्थिति में उच्च कोटि की सूरवीरता और त्याग के लिए दिया जाता है। हमारी सेना के ऐसे जवान जिन्होंने बड़े बड़े युद्ध में भाग लिया है और अपनी बहादुरी से देश का नाम रोशन किया है, ठीक है, तो ऐसे लोगों को ही यह सम्मान दिया जाता है। जो प्रथम पुरस्कार विजेता थे वो मेजर सोमनाथ शर्मा थे, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत का सर्वोच्च सम्मान, तो भारत का जो सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है यह भारत रत्न है। 2 जनवरी 1954 को इसकी स्थापना हुई थी और यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। यह जो पुरस्कार है असाधारण राष्ट्रीय सेवाओं के लिए दिया जाता है। इसमें साहित्य, विज्ञान, कला, सार्वजनिक सेवा और खेल आदि शामिल हैं, ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है। और यह राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किया जाता है। पहली बार जो भारत रत्न दिए गए थे 1954 में दिए गए थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य, चंद्रशेखर वेंकट रमन, तो इन तीनों को संयुक्त रूप से पहली बार भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। अगला है भारत का पहला गुरुद्वारा, तो जो स्वर्ण मंदिर है यह भारत का पहला गुरुद्वारा है, आपको याद रखना है। पंजाब के अमृतसर में यह स्थित है और सिख धर्म का एक पवित्र तीर्थ स्थल है, आप जानते ही होंगे। इसे श्री हरमिंदर साहब या फिर दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है, तो ये पॉइंट भी आपको याद रखना है। इसके अलावा सिखों के जो 5वें गुरु थे गुरु अर्जुन देव, तो इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर का निर्माण शुरू कराया था। इस गुरुद्वारे का जो बाहरी हिस्सा है सोने का बना हुआ है और इसलिए इसे हम स्वर्ण मंदिर के नाम से भी जानते हैं, तो ये कुछ अन्य डिटेल भी आपको याद रखनी है। अगला है भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर, तो सेंट कैथेड्रल जो है गोवा में, यह भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर, तो यह रामेश्वरम टीवी टावर है, यह भारत का सबसे ऊंचा टीवी टावर है। 323 मीटर इसकी ऊंचाई है और तमिलनाडु के रामेश्वरम में ये अवस्थित है। इसके अलावा लुसेंट जो है उसमें पीतमपुरा दिया हुआ है सबसे ऊंचे टावर में, जो कि 235 मीटर ऊंचा है, तो ये गलत तथ्य है, इसको आप करेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा समुद्र बीच, तो जो सबसे लंबा समुद्र बीच है मैरीना बीच है, आपको याद रखना है, तमिलनाडु के अंतर्गत आता है, चेन्नई में। और इसके अलावा यह भारत का सबसे लंबा और दुनिया का दूसरे सबसे लंबा बीच है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है सबसे अधिक मार्ग बदलने वाली नदी, तो जो कोसी नदी है सबसे अधिक मार्ग बदलती है, इसी के चलते इसको हम बिहार का शोक भी बोलते हैं, है ना, क्योंकि इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बाढ़ आती है, काफ़ी जीवन इससे अस्त व्यस्त होता है, इस कारण से इसको बिहार का शोक भी बोलते हैं, ठीक है। तो तिब्बत से इसका ओरिजिन होता है और तिब्बत, नेपाल, भारत में यह प्रवाहित होती है। इसके अलावा अत्यधिक मार्ग बदलने और बाढ़ लाने के कारण इसको बिहार का शोक बोलते हैं और ये आकर के गंगा नदी में मिलती है या फिर गंगा की ट्रिब्यूटरी है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील, तो गोविंद बल्लभ पंत सागर झील जो है भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, आपको याद रखना है। यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले के अंतर्गत आती है और यह उत्तर प्रदेश के सोनभद्र और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर यह स्थित है, आपको याद रखना है। रेहन नदी के जल को रोक करके जो रेहन डैम है उस पर ही ये झील स्थित है, जिसको हम वाटर रिजर्वायर भी बोलते हैं। इसके अलावा यह कृत्रिम झील है, तो ये बात भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की सबसे गहरी घाटी, तो जो सबसे गहरी घाटी है वह भागीरथी और अलकनंदा के द्वारा बनाई जाती है, ठीक है। आप जानते ही होंगे देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियाँ आपस में मिलती हैं और यहाँ से गंगा नदी का इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। नेक्स्ट है डेल्टा ना बनाने वाली सबसे बड़ी नदी, तो जो नर्मदा और ताप्ती हैं यह डेल्टा नहीं बनाती, बल्कि ये पश्चिम की ओर बहती हैं, अरब सागर में गिरती हैं और एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ठीक है। इसके अलावा यह भ्रंश घाटी में भी बहती हैं, रिफ्ट वैली में भी बहती हैं, कई बार हमने ज्योग्राफी में डिस्कस किया है, तो ये बात भी आपको याद रखना है, ठीक है। इनके बारे में थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। दोनों ही जो नदियाँ हैं नर्मदा और ताप्ती, ये सतपुड़ा रेंज से निकलती है। जो नर्मदा नदी है यह कहाँ से निकलती है, तो अमरकंटक से निकलती है, जो कि मेकाल श्रेणी में स्थित है और पश्चिम की ओर बहती है। जो नर्मदा नदी है विंध्याचल और सतपुड़ा के मध्य में ये प्रवाहित होती है और जाकर के अरब सागर या फिर खंबात की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। तो कई बार हमने डिस्कस किया है, 1312 मीटर इसकी लंबाई है। इसके अलावा जो ताप्ती नदी है बैतुल मुल्ताई से निकलती है, सतपुड़ा रेंज से ही निकलती है और यह भी पश्चिम की ओर बहती है, रिफ्ट वैली में बहती है और यह भी खंबात की खाड़ी में ही जाकर के गिरती है। इसके अलावा 724 किलोमीटर की लेंथ है, तो ये बात भी आपको याद रखनी है। अगला है सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल, तो जो सियाचिन ग्लेशियर है यह सबसे ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है, आपको याद रखना है।
इसको भी हमने कई बार ज्योग्राफी में डिस्कस किया है। काराकोरम रेंज के अंतर्गत ये आता है और 1984 में ऑपरेशन मेघदूत चलाया था भारतीय सेना ने यहाँ पर, जब पाकिस्तानी सेना ने यहाँ पर घुसपैठ कर ली थी, ठीक है। और यह विश्व का दूसरा सबसे बड़ा ग्लेशियर, लगभग 76 किलोमीटर ये लंबा है, आपको याद रखना है। अगला है भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप, तो जो माजुली ब्रह्मपुत्र नदी द्वीप है, यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, असम राज्य के अंतर्गत ये आता है, ठीक है। तो ये बात भी आपको याद रखना है, काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन आती है। इसके अलावा असम सरकार के द्वारा इसको जिला भी घोषित किया गया है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसका नाम दर्ज किया गया है और लगभग 1 लाख जनसंख्या, 1 लाख पॉपुलेशन यहाँ पर निवास करती है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा तारामंडल, तो जो बिरला प्लेनेटोरियम जो है, यह सबसे बड़ा तारामंडल है। वेस्ट बंगाल की कैपिटल कोलकाता में यह अवस्थित है, ठीक है, याद रखिएगा। और जो कोलकाता में स्थित एक एरोस्पेस केंद्र है, यहाँ पर ही संग्रहालय में यह स्थित है, आपको याद रखना है। एशिया का पहला और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा, तो जो लेह लद्दाख है, भारत का सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, लद्दाख के लेह में स्थित है, आपको याद रखना है। अगला है सबसे बड़ा राज्य, तो जो राजस्थान राज्य है, यह सबसे बड़ा राज्य है, आपको याद रखना है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एरिया, कई बार ज्योग्राफी में हमने डिस्कस किया है, कम से कम 5 राज्य आपको पता होना चाहिए अकॉर्डिंग टू एरिया। बड़े लार्जेस्ट स्टेट में कम से कम 5 से 6 राज्य आपको पता होना चाहिए। तो सबसे बड़ा जो राज्य है राजस्थान है, सेकंड पर मध्य प्रदेश राज्य आता है, थर्ड पर महाराष्ट्र राज्य आता है, फोर्थ पर उत्तर प्रदेश, फिफ्थ पर गुजरात और 6th नंबर पर कर्नाटक राज्य यहाँ पर आता है। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सबसे बड़ा जिला, तो यदि आप एरिया के अकॉर्डिंग देखेंगे तो जो कच्छ जिला है, यह भारत का सबसे बड़ा जिला है। यहाँ पर आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं, गुजरात राज्य का एक जिला है और लगभग 45,674 वर्ग किलोमीटर पर यह फैला हुआ है। अगला है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन, तो जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेन है, यह वंदे भारत एक्सप्रेस है, आपको याद रखना है। लगभग 160 से 180 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यह चलती है, आपको याद रखना है। तो मतलब 160 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चलती है और मैक्सिमम 180 की रफ्तार से ये चल सकती है। इसके अलावा ल्यूसेंट में जो दिया हुआ है फैक्ट, वो है सबसे तेज चलने वाली ट्रेन के रूप में गतिमान एक्सप्रेस को दिया गया है। तो देखिए दोनों ही ट्रेन लगभग 160 किलोमीटर की रफ्तार से ही चलती है, पर जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, इसकी स्पीड थोड़ा सा ज़्यादा है, मतलब मैक्सिमम में थोड़ा ज़्यादा जा सकती है। वंदे भारत एक्सप्रेस की आंसर में टिक करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये हमने आज 52 महत्वपूर्ण फैक्ट डिस्कस किए हैं और इन 52 फैक्ट के अंतर्गत कम से कम हर एक क्वेश्चन में हमने 4 से 5 फैक्ट डिस्कस किए हैं। अब आप समझ सकते हैं कि ये जो लेक्चर रहा है हमारा लगभग 50 मिनट का, इसमें हमने कितने अधिक फैक्ट कवर किए हैं और सारे ही फैक्ट ऐसे हैं जहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। आप ये समझ लीजिए कि आज के लेक्चर में कम से कम 250 से 300 फैक्ट आपके कवर हो गए हैं। तो आप इस वीडियो को 1-2 बार ज़रूर देखें। चलिए अभी लेक्चर ख़त्म नहीं हुआ है, अभी तक हमने जो कुछ भी पढ़ा है एक बार इसको हम रिवीजन करते हैं एमसीक्यूज पीवाईक्यूज के माध्यम से। देखिए पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है? तो जो भूपेन हजारिका सेतु है, यह भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है, ठीक है। सारी डिटेल मैंने आपको बताई थी, ठीक है। लोहित नदी पर इसको बनाया गया है और इसको ढोला सादिया ब्रिज के नाम से भी जानते हैं। अगला है, एशिया का सबसे बड़ा पशुओं का मेला कहाँ पर लगता है? तो एशिया और भारत का सबसे बड़ा मेला जो है यह सोनपुर बिहार में इसका आयोजन होता है, ये हमने डिस्कस किया था। नेक्स्ट है, खारे पानी की सबसे बड़ी झील चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? तो सबसे बड़ी लैगून झील बोल लीजिए या चिल्का झील बोल लीजिए, यह उड़ीसा राज्य में स्थित है और एक लैगून है ना। लैगून मैंने आपको बताया था कि समुद्र से लगा हुआ जो क्षेत्र होता है, जो तटीय क्षेत्र होता है, जब समुद्र का खारा पानी तटीय क्षेत्रों में अंदर आ जाता है तो उसको ही हम लैगून बोलते हैं। अगला है, भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो भारत में जो सर्वाधिक वर्षा है मासिम राम में होती है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा झरना भारत का सबसे ऊंचा झरना है? वाटरफॉल की यहाँ पर बात हो रही है, हाईएस्ट वाटरफॉल। तो जो कुंचिकल वाटरफॉल है यह भारत का हाईएस्ट वाटरफॉल है या फिर सबसे ऊंचा जलप्रपात है। नेक्स्ट देख लेते हैं, भारत की सबसे ऊंची मीनार कुतुब मीनार का निर्माण किस शासक के द्वारा पूरा कराया गया था? तो जो कुतुब मीनार है इसका निर्माण इल्तुतमिश के द्वारा कराया गया था, आपको याद रखना है। कहाँ पर स्थित है? तो दिल्ली में स्थित है। और बात, ठीक है, यदि इसके हम निर्माण कार्य स्टार्ट करने की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक जो कि गुलाम वंश का फाउंडर था, इसने इसकी एक प्रकार से स्थापना की थी या फिर इसका निर्माण कराया था। और उस काम को पूरा किसने किया था? तो इल्तुतमिश जो कि इसी वंश का एक शासक था, इसने इस कार्य को कंप्लीट किया था। नेक्स्ट है, भारत का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? तो फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा स्थित है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील बूलर झील कहाँ स्थित है? तो जम्मू कश्मीर राज्य में बूलर झील स्थित है, आपको याद रखना है, ठीक है। और यह फ्रेश वाटर की सबसे बड़ी झील है, मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। अगला है, भारत में सर्वाधिक वन किस राज्य में है?
तो ये भी हमने डिस्कस किया था। मध्य प्रदेश राज्य में सर्वाधिक वन हमें देखने को मिलते हैं अकॉर्डिंग टू एरिया, यदि आप देखेंगे क्षेत्रफल में। और यदि आप परसेंटेज में देखेंगे तो मिजोरम में सर्वाधिक वन देखने को मिलेंगे। न्यूनतम वनों की यदि हम बात करें तो हरियाणा राज्य में हमें न्यूनतम वन देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट है भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर का नाम क्या है? तो जो कैलाश मंदिर है यह भारत का सबसे बड़ा गुफा मंदिर या फिर केव टेम्पल है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट है भारत की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी खालिस्तान की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे ऊंची प्रतिमा है, आपको याद रखना है, जिसको हम स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के नाम से जानते हैं। ठीक है, गुजरात में यह जो स्टैच्यू है यह अवस्थित है। नेक्स्ट है क्षेत्रफल के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अकॉर्डिंग टू एरिया लार्जेस्ट स्टेट कौन सा है? तो राजस्थान जो है ये लार्जेस्ट स्टेट है अकॉर्डिंग टू एरिया। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है? तो जो माजुली है यह भारत का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। नदी द्वीप मतलब नदी के बीच स्थित एक आइलैंड है ना। तो विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है ये माजुली है। इसके बारे में मैंने आपको बताया भी था, इसको जिला भी घोषित किया गया है। इसमें लगभग 1 लाख पॉपुलेशन भी निवास करती है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने डिटेल में डिस्कस की थी। अगला देख लेते हैं, भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध क्षेत्र कौन सा है? तो सियाचिन ग्लेशियर जो है यह भारत का सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित युद्ध स्थल है। काराकोरम रेंज के अंतर्गत ये आता है और भारत का सबसे बड़ा 76 किलोमीटर लगभग लंबाई है इसकी। तो ये सबसे बड़ा ग्लेशियर भी है, आपको याद रखना है। अगला है निम्न में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ना? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जो झील है यह भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम लेक है, आपको याद रखना है, आर्टिफिशियल लेक है। नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा बांध या फिर लार्जेस्ट डैम कौन सा है? तो हीराकुंड डैम जो है यह भारत का सबसे लंबा या फिर लॉन्गेस्ट डैम है, आपको याद रखना है। उड़ीसा में महानदी पर इसको बनाया गया है। अगला डिस्कस कर लेते हैं, मार्ग बदलने के कारण किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो जो कोसी नदी है, तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मार्ग बदलती है और इसके कारण काफ़ी ज़्यादा बाढ़ भी आती है। ठीक है, जिससे काफ़ी ज़्यादा जनजीवन अस्त व्यस्त होता है, तो इसको बिहार का शोक भी कहा जाता है। अगला देख लेते हैं, निम्न में से किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो जो गुजरात राज्य है इसकी कोस्ट लाइन या फिर तटरेखा सबसे लंबी है, आपको याद रखना है। और यदि ओवरऑल आप बात करेंगे तो अंडमान निकोबार जो कि एक यूनियन टेरिटरी है 1962 किलोमीटर उसकी लंबाई है। अगला पॉइंट है, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? नेचुरल पोर्ट कौन सा है? तो मुंबई पोर्ट जो है यह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है, आपको याद रखना है, महाराष्ट्र के अंतर्गत ये आता है। चलिए, तो देखिए मैंने आपको 20 क्वेश्चन डिस्कस कराए हैं। ठीक है, अब कुछ क्वेश्चन, लगभग 4 क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा और इन चारों क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है सभी को। ठीक है, चलिए तो देखिए पहला क्वेश्चन आपके लिए है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? आपके ऑप्शन है कोलकाता से चेन्नई, दिल्ली से मुंबई, मिजोरम से गुजरात या फिर डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। आप सभी को इसका कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। अगला है, भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाले नगरों या फिर शहरों का सही क्रम कौन सा है? घटते क्रम में आपको बताना है। ठीक है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। बी है दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु या फिर चेन्नई। सी है मुंबई, दिल्ली, कोलकाता या बेंगलुरु। और डी है दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। अगला है, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? ठीक है, तो 4 ऑप्शन है, गोरखपुर, हुबली, कोल्लम या फिर खड़गपुर। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, अक्सर यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलता है। और अगला और लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या फिर महानदी। तो इन चारों ही क्वेश्चंस का आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। आप में से जो भी एस्पिरेंट या फिर विद्यार्थी प्रॉपर तरीके से आंसर देंगे, ठीक है, फीडबैक देंगे, अगले लेक्चर में जो भी हमारा स्टैटिक जीके का आएगा उसमें मैं ज़रूर उन विद्यार्थियों के नाम लूँगा, नाम मेंशन करूँगा। तो चलिए आज की वीडियो लेक्चर में इतना ही। यदि आपको वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। चूँकि अभी हमने नई शुरुआत की है तो आपके सपोर्ट की बहुत अधिक आवश्यकता है, तो हमें सपोर्ट करें। तो मिलते हैं अगले बेहतर लेक्चर में। अपना ख्याल रखिए और पढ़ते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।